अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग हाउ टू डू दिस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम हर वीकेंड को जेक्यूरी का लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आज उसका 5th लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे जेक्यूरी इवेंट्स। व्हाट आर इवेंट्स? ऑल द डिफरेंट विजिटर्स एक्शंस दैट अ वेब पेज कैन रिस्पॉन्ड टू आर कॉल्ड इवेंट्स। एग्जांपल्स: मूविंग अ माउस ओवर एन एलिमेंट, सेलेक्टिंग अ रेडियो बटन, क्लिकिंग ऑन एलिमेंट। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ रियल टाइम। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं अपनी इस वीडियो पे माउस ओवर करता हूँ तो ये देखिए मुझे थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा रहा है। तो ये होता है माउस ओवर। ठीक है, इसी तरह बाकी इवेंट्स भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, सिलेक्टिंग अ रेडियो बटन एंड क्लिकिंग ऑन एलिमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़े से कॉमन डोम एलिमेंट्स हैं जिसमें माउस इवेंट्स हैं: क्लिक, डबल क्लिक माउस, एंटर, माउस लीव। कीबोर्ड इवेंट्स हैं: की प्रेस, की डाउन, की अप। फॉर्म इवेंट्स हैं: सबमिट, चेंज, फोकस, ब्लर। इसी तरह डॉक्यूमेंट विंडोज़ इवेंट है: लोड, रीसाइज, स्क्रॉल, अनलोड। और भी ज़्यादा इवेंट्स हैं जो कि मैंने अपनी वर्ड फाइल बना के रखी है। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इन स्लाइड्स का भी और उस डॉक्यूमेंट का भी। वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन्हें लिखने का सिंटैक्स क्या है इन इवेंट्स को। टू असाइन अ क्लिक इवेंट टू ऑल पैराग्राफ ऑन अ पेज यू कैन डू दिस: $, p element dot click. Okay, the next step is to define what should happen when the event fires. You must pass a function to the event. जब हमने अपना सिंटैक्स लिख लिया है तब हमने अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या एक्शन होगा वो चीज़ें राइट करनी है। तो चलिए फिर हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली देखने से पहले मैं आपको लिस्ट दिखा दूँ जो कि वर्ड फाइल में मैंने क्रिएट की है। तो ये मेरे पास लिस्ट फाइल है जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट ऑल इवेंट्स हैं जो कि जेक्यूरी परफॉर्म करती है। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ इनमें समझ नहीं आएगी तो उसको मुझे बता दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूँगा। मैंने माउस इवेंट भी लिखे हुए हैं और साथ आगे उनकी डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्राइब की हुई है कि ये कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए हम प्रैक्टिकली अपने इसको स्टार्ट करते हैं, माउस इवेंट को। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ यूज़ करता हूँ। पैराग्राफ, क्लिक ऑन मी टू हाइड हेडिंग। ओके, एक मैंने यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मैं H3 हेडिंग क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ आई विल हाइड। ओके, इसे मैंने किया सेव। अब यहाँ पे हमने जेक्यूरी इवेंट लिखना है। तो आपको पता है कि स्क्रिप्ट टैग हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैंने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन हम यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपको नहीं पता तो पहले आप वो वीडियो देख लें। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रेडी। जैसे ही मैंने रेडी लिखा तो ये देखिए उसकी प्लगइन्स आ चुकी हैं जो कि मैंने इंस्टॉल पहले से की हैं। उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं ली, आपको नहीं पता कि प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप वहाँ नीचे जाके क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। अब मैं इवेंट लिखने लगा हूँ। तो इवेंट लिखने का सिंटैक्स क्या था? $, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस डालनी है, फिर आपने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स डालनी है। तो मैंने सिंगल कोट्स डाल दी। सिंगल कोट्स में मैं लिखूँगा P। ठीक है, मैं फर्स्ट इवेंट इसका कॉल कर रहा हूँ क्लिक, सिंपल क्लिक। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिखूँगा डॉट क्लिक, डॉट क्लिक। तो ये देखिए मेरे पास फंक्शन आ चुका है। ओके, और ये इवेंट मुझे नहीं चाहिए, आर्गूमेंट मेरे पास कोई नहीं है। अब यहाँ पे एक्ट ऑन द इवेंट। अब इवेंट पे एक्ट क्या होगा कि जब P पे क्लिक हो तो हमारा क्या एक्शन परफॉर्म हो। तो मैं चाह रहा हूँ हमारा एक्शन परफॉर्म हो कि हमारा जो H3 हेडिंग है ये हाइड हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा $, पैरेंथेसिस, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, उस टैग का नेम जो कि मेरे पास H3 है, इसे मैं करना चाह रहा हूँ हाइड। तो लिखूँगा डॉट हाइड। ओके, तो ये देखिए मेरे पास डॉट हाइड फंक्शन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप इसे अरेज भी कर सकते हैं अगर आप इसे नहीं चाह रहे तो। सिंपल और सेमीकोलन लास्ट पे। तो लेट्स सी, ओपन इन ब्राउज़र। और जैसे ही मैं P पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरी H3 हेडिंग
रिमूव हो चुकी है, यहाँ पे हाइड हो चुकी है। लेट्स सी अगेन, क्लिक, तो ये देखिए हाइड हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आप इवेंट कोई भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक डबल क्लिक इवेंट क्रिएट करता हूँ, डबल क्लिक, ओके। अब मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हाइड होगा। ये देखिएगा, एक दफ़ा मैंने क्लिक किया, कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हाइड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी इवेंट होते हैं, जैसे कि माउस एंटर और माउस लीव है। तो मैं यहाँ पे माउस लीव का इवेंट एक क्रिएट करने लगा हूँ। ठीक है, मैं इसे ही करूँगा कॉपी, इस फंक्शन को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट और सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूंगा शो। ठीक है, शो, और यहाँ पे मैं इवेंट कॉल करने लगा हूँ माउस लीव, माउस लीव, ओके। तो जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा H3 हाइड हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसके माउस लीव करूँगा तो ये शो हो जाएगा। देखिएगा, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो चुका है, और जैसे ही मैंने लीव किया वो फिर से शो हो गया। जैसे डबल क्लिक किया तो हाइड, जैसे लीव किया तो शो। तो ऐसे इवेंट्स हमारे पास होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं एक आपको दिखा देता हूँ, की प्रेस, की डाउन और की अप। ठीक है, हम जितने भी इवेंट्स हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, ये जो आप शो हाइड देख रहे हैं इनको भी देखेंगे, इनकी स्पीड्स कैसे हम लगा सकते हैं। फ़िलहाल सिर्फ मैं आपको माउस इवेंट्स का बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, वरना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।